नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो योगी हिंदी चैनल पे। एस्ट्रो योगी को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके। आज हम चर्चा करेंगे राहु के गोचर की। राहु का जो ट्रांजिट है ये इस वर्ष होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु और केतु दोनों का एक साथ ही गोचर होता है और लगभग हर 18 महीने में इनका गोचर होता है। 23 सितंबर 2020 को सुबह 8:20 पे राहु जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक राहु जो है मिथुन राशि में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। अब 23 सितंबर 2020 से वृश्चिक राशि यानी टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। राहु की अगर हम बात करें तो नव ग्रहों में राहु और केतु केवल दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। अगर देखा जाए तो राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इनको ग्रह नहीं माना जाता है, इनको छाया ग्रह माना जाता है। वैसे तो इनको बहुत अधिक मान्यताएं नहीं दी जाती है, मगर राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो इतना अधिक होता है कि कहीं ना कहीं हमें इनको मान्यता देनी पड़ती है ग्रहों के साथ ही साथ। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। राहु चाहे तो आपके जीवन में आपको ताज बना सकता है या फिर आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल सकता है जिसमें कि आप नशे के आदी हो जाएं, यानी एडिक्शन में पड़ जाएं, किसी चीज की लत लग जाए, या आप किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में पड़ जाएं, या किसी भी अन्य तरह के वाद विवाद में फंस जाएं। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह होता है जो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जो है वो भ्रम प्रकट कर देता है, यानी इल्यूजन, डाउट्स, ये सब चीजें जो है राहु पैदा कर देता है, जिसके कारणवश हम सही तरह से डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक कश्मकश लगी रहती है, हम सही तरह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्हीं चीजों में हम लगे रहते हैं। तो राहु अगर आपकी कुंडली में सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके जीवन में आप हर एक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मगर यहीं पे अगर राहु आपकी कुंडली में सही स्थान पे नहीं बैठा है या फिर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो आपको रोग, बीमारी, परेशानी, तनाव या फिर किसी भी मुकदमे में फंसा देना, स्पेशली एडिक्टेड बना देना, इन सब चीजों में राहु काम करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप ऐसे फैशन के तौर पे कपड़े पहनते हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं इस तरह का आकार हो जो कि फटे हुए लगे, उधड़े हुए लगे, तो यकीन मान के चलिए आप जो है जिस भी परिस्थिति में होंगे तो उससे आपका जो ग्राफ होगा वो लेवल नीचे ही आएगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिनके कपड़ों के रंग उतर जाते हैं, जो कपड़े बेरंग हो जाते हैं या जो कपड़े फट जाते हैं, जो कपड़े एक तरह से खराब हो जाते हैं, उनको अगर आप पहनते हैं किसी भी कारणवश या कंफर्टेबल के तौर पे अगर आप पहन लेते हैं रात को सोते समय भी, तो कहीं ना कहीं आपका राहु जो है ये खराब होगा और आपको तनाव देगा। यही नहीं कि केवल खराब कपड़े पहनने से राहु खराब होता है, बल्कि अगर आप के घर में कहीं ना कहीं खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है या खराब घड़ियां पड़ी हैं या खराब सेल पड़े हैं तो भी आपका राहु जो है वो उल्टा चलेगा और आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल ही देगा। घर में अगर जूते चप्पल फैले रहते हैं तो समझ लीजिए राहु आपकी कुंडली में खराब है। अब इसी राहु का जो है गोचर होने जा रहा है, तो 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम राशि यानी मेष की। तो मेष राशि की बात करें, आपके लिए ये गोचर जो हो रहा है ये दूसरे भाव में हो रहा है, यानी सेकंड हाउस में।
अब कुटुंब भाव है, वाणी भाव है, इस समय पे राहु आपके कुटुंब भाव में गोचर करेगा, तो आपको इस समय पर संभल के रहने की आवश्यकता है। परिवार का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के सदस्यों से ही चिड़चिड़े रह सकते हैं इस समय पर। वाणी पे नियंत्रण रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, आप कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्य जो हैं आपसे निराश हो सकते हैं। इसीलिए इस समय पर आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप वाणी पे नियंत्रण जरूर रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आप लोगों की ही राशि में राहु प्रवेश कर रहे हैं, तो लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस में आपका गोचर हो रहा है राहु का। तो इस समय पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं। किसी भी मेजर डिसीजन को लेने के लिए अभी ये सही समय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखें कि अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो जिस व्यक्ति पे आप भरोसा करते हैं, जो ये आपसे उम्र से बड़ा व्यक्ति है या आपके माता पिता गुरुजन हैं, उनकी सलाह से ही करें अगर कोई अहम फैसला आप इस समय पर लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में एकदम से गड़बड़ाहट आ सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एडिक्शन से इस समय पर बच के रहें। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के। अभी तक आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे राहु, मगर अब आपकी राशि के अनुसार 12वें भाव में आ जाएंगे राहु। आपके लिए ये समय जो है काफी हद तक मिला जुला रहेगा। आप इस समय पे अगर अब्रॉड जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। किसी भी कार्य को अब्रॉड से संबंधित आप कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो इस समय पर आप संभल के करिएगा, या कोई भी अन्य जो विदेश से जुड़ा हुआ जो काम है इसको बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय पर दुर्घटना होने का कहीं ना कहीं संभव बन सकता है, दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो इस समय पर अगर ट्रैवल करते हैं बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, वाहन को धीमी गति से चलाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है, तो इन्वेस्ट भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मेजरली राहु गोचर यानी सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक का जो समय होगा, यानी इस वर्ष मान लीजिए 2020 का, आपको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि की चर्चा करें तो 11th हाउस में यानी 11वें भाव में आपके लिए गोचर हो रहा है। ये गोचर कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर प्राप्त करवाएगा। अगर आपका कहीं बहुत लंबे समय से अटका हुआ धन है तो वो आपको वापस मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी बनने आरंभ हो जाएंगे। यहीं पे हम अगर बात करें सिंह राशि के जातकों की, तो 10वें भाव में यानी 10th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। आपके लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या किसी उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ आपको अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखा जाए ये समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा और आपके व्यापार में भी वृद्धि देगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के। तो 9वें भाव में आपके लिए गोचर हो रहा है। इस समय पर ट्रैवलिंग आपकी लगी रहेगी, यानी यात्राएं आप बहुत अधिक करेंगे। छोटी छोटी यात्रा हो सकती है, बड़ी बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ इस समय पर जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर के यानी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के कोई आप डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो आपके लिए 8th हाउस में ये गोचर हो रहा है, 8वें भाव में। 8वां भाव एक तरह से कष्टों का भाव होता है। आप लोगों को इन 18 महीनों में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की आप इस समय पे एडिक्शन में पड़ सकते हैं, तो किसी भी तरह के एडिक्शन से आप दूर रहिएगा। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो
आप इन चीज़ों से इस समय पर दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप और भी ज़्यादा इस समय पर इसकी लत में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय सही नहीं है। जो लोग स्पेशली शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो ये समय जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस समय पे आपका धन जो है वो अटक सकता है, डूब भी सकता है, हो सकता है आपको वापस भी ना मिले। अगर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप भले ही करें, मगर बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इस समय पे बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेडिटेशन करना आपके लिए इस समय पे सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। सप्तम भाव में हो रहा है ये गोचर आपके लिए। तो इस समय पर अपने व्यापार से जुड़े हुए, अगर आप व्यापार में किसी बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े हैं तो ये सही समय नहीं रहेगा। आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। देखा जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। इस समय पे आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाए, जो कि एक तरह से एक सेपरेशन की भी चांसेस ला सकता है। मगर सेपरेशन होगा नहीं, धीरे धीरे करके वापस से चीजें बेहतर होंगी। मगर ये स्थिति जो है वो इस तरह की बन सकती है कि आप अपने पार्टनर से अलग होने का प्रयास करें या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएं। तो आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें और साथ ही साथ अपने पार्टनर को समझने की भी प्रयास करें। अत्यधिक क्रोध ना करें, ईगो में आके कोई भी डिसीजन ना लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि की अगर चर्चा करें तो षष्ठम भाव में यानी 6th हाउस में आपके लिए ये गोचर हो रहा है। अब ये जो गोचर है आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। इस समय पर आपके शत्रु जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों को कोई लंबे अरसे से रोग चला आ रहा है, उसमें आपको आराम पड़ गया था, तो वो रोग जो है दोबारा से उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई भी छोटी मोटी तकलीफ आपको होती है तो फौरन मेडिकल चेकअप लें। इस समय पर आपको गंभीर बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है आपको। इसके साथ साथ किसी भी वाद विवाद में ना फंसे, क्योंकि अगर इस समय पर आप किसी वाद विवाद में फंसते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक आपका वो मुकदमा, कोर्ट केस चल सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, शत्रुओं से बच के रहें, वाहन जो है धीमी गति से चलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति में आपको सफलता मिल सकती है, मगर संतान प्राप्ति के लिए अगर आप सोच रहे हैं लंबे अरसे से, तो आपको बहुत ही धैर्य रख के इस कार्य को करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय पे जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, उन महिलाओं का इस समय पे गर्भपात भी हो सकता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है आप लोगों को। इसके साथ साथ जिन लोगों की संतान ऑलरेडी है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अपने बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की एडिक्शन में आपके बच्चे इस समय पे पड़ सकते हैं। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना करके चले उनकी फ्रेंड्स से, उनकी सोशल लाइफ से। जितना सोशल डिस्टेंस इस समय में बना के चलेंगे उतना ही इनकी शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इस समय पर इनको पढ़ाई से संबंधित परेशानी आ सकती है। लव लाइफ में इस समय पे परेशानी आ सकती है, अनबन रह सकती है। इस समय पे लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो प्रयास ये करें कि अपने पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलें, बात को सोच समझ के चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। 4th हाउस में यानी चौथे भाव में हो रहा है ये गोचर आपके लिए। ये आपके लिए काफी हद तक लाभकारी रहेगा। जो लोग भूमि लेना चाहते हैं या किसी तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा साबित होगा। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है इस समय पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मगर हाँ, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ आप लोग जो है धैर्य रख के कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो धैर्य रख के ही करें, आपके लिए बेहतर रहेगा।
अंतिम राशि की चर्चा करेंगे यानी मीन की, तो पराक्रम भाव में यानी थर्ड हाउस में आपके लिए ये गोचर हो रहा है। इस गोचर में आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे अपशब्द बोल सकते हैं, और स्पेशली आपके घर परिवार में छोटे बहन भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है। तो कोई भी बात करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप सोच समझ लें। इसके साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। इस समय पे मेडिटेशन, योगा करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। फिटनेस की तरफ आप ध्यान दीजिए तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई आपका काम रुका हुआ था तो वो काम आपका इस समय पे बन जाएगा। तो ये बात हमने करी 12 राशियों की। हमने एक तरह से 12 राशियों के हिसाब से आंकलन किया आपकी राशियों का। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली दिखाएं या आपके कुछ पर्सनल प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं एस्ट्रो योगी से। करिश्मा कौशिक के नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं टेलीफोन कॉल करके। बने रहिए एस्ट्रो योगी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.